ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा पौष मास के 18वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषिवरों, शिव पुराण में वर्णन आया है कि जो भी श्रद्धा से शिव पुराण कथा का श्रवण करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करता है। अन्य देवताओं की अपेक्षा भगवान शंकर जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ी सी पूजा का बहुत बड़ा फल प्रदान करते हैं। एक बार भस्मासुर ने भगवान शंकर की तपस्या कर इच्छित वर मांग लिया कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर इतने भोले हैं कि बिना सोचे समझे उन्होंने भस्मासुर को तथास्तु प्रदान किया। भस्मासुर ने सोचा, पहले शंकर जी को ही भस्म करके देखता हूँ। भस्मासुर भगवान शंकर के पीछे दौड़ पड़े। भगवान शंकर दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। सो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर का हाथ उसके अपने सिर पर रखवा कर भस्मासुर को भस्म कर दिया। इसलिए भगवान शंकर की थोड़ी सी भी पूजा की जाए तो वह प्रसन्न हो जाकर बहुत बड़ा फल प्रदान करते हैं। जो भी शिव पुराण की कथा का श्रवण करते हैं उन्हें कपला गायदान का फल प्राप्त होता है। पुत्रहीनों को पुत्र, मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्ति होती है तथा उस जीव के कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए शिव पुराण कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण कथा का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में शिव पद को प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति भगवान शिव की नित्य पूजा करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। पूजा के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाएं। तत्पश्चात पूजा स्थल पर भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी को पवित्र जल अर्पण करें। शिवलिंग पर मिट्टी के बर्तन में पवित्र जल भरकर ऊपर से बिलपत्र, आक व धतूरे के पुष्प, चंदन, चावल आदि के साथ चढ़ाएं। यदि नज़दीक कोई शिवालय न हो तो शुद्ध गीली मिट्टी से ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जा सकती है। वैसे तो भगवान शिव की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे पर्व होते हैं जिन पर्वों पर भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। पौष मास का महीना, श्रावण मास का महीना, कार्तिक मास का महीना, ये महीने बड़े ही पवित्र हैं। साथ ही महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, सोमवार का दिन, इन दिनों में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। शिव पुराण का पाठ सुनना उसका सभी फलों को प्रदान करने वाला है। शिव पुराण के पाठ सुनने के बाद अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बिलपत्र का हवन करके व्रत को समाप्त करते हैं। कथा श्रोताओं को सबसे पहले कथावाचक से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा लेने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने के बाद ही भोजन करना चाहिए। शिव पुराण कथा का व्रत जो भी लेता है उसे दिन में एक ही बार जौ, तिल या चावल का भोजन ग्रहण करना चाहिए। जिसने सिर्फ कथा सुनने के लिए व्रत किया हो वह प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तुओं का सेवन ना करें। कथा करने वाला काम क्रोध से बचे। ब्राह्मण व साधु संतों की निंदा भी ना करें। गरीब, रोगी, पापी, भाग्यहीन एवं निसंतानों को शिव पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा समाप्ति को एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए। कथावाचक की पूजा कर उन्हें दान दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। कथा करवाने के लिए सर्वप्रथम विद्वान ब्राह्मण से उत्तम मुहूर्त निकलवाना चाहिए। शिव पुराण के लिए श्रावण, भाद्रपद, अश्वनी, अगहन, पौष मास, माघ, फाल्गुन, बैसाख और ज्येष्ठ मास विशेष शुभ माने गए हैं। लेकिन विद्वानों के अनुसार जिस दिन शिव पुराण कथा का प्रारंभ हो वही सबसे बड़ा मुहूर्त होता है। इस कथा को कभी भी सुन सकते हैं। पुराण करवाने के लिए उस स्थान पर अत्यधिक पवित्र रखना चाहिए। जन्मभूमि में शिव पुराण करवाने का विशेष महत्व कहा गया है। इसके अतिरिक्त हम तीर्थों में भी शिव पुराण का आयोजन कर विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी जहाँ मन हो, संतोष पहुँचे उसी स्थान पर कथा करवानी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव
प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस कथा को प्रतिदिन जरूर श्रवण करें। ओम नमः शिवाय।